भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों और भाइयों, वीडियो को मिलके पूरा देख करके जाना, इसमें बहुत सी जानकारी लगी है। सबसे पहले तो आपको आपके उत्तर प्रदेश के मानदेय के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नीलम बहन है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आती हैं और इनके अकाउंट में जो पैसे लगे हैं वो आप देख सकते हैं। एक तो ये 1500 में और दूसरा जो मद में लगा है वो पैसा है इनका 2000 में। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1500 हो गया प्लस इनका 2000 ये हो गया और प्लस इनका 1000 और ये हो गया। तो इस हिसाब से 3-3 मैसेज जो है नीलम बहन के अकाउंट में लगे हैं, जिनमें आप चाहो तो नाम भी चेक कर सकते हो। ये देखो यहां पर नीलम, और इनके अलावा जो है दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में भी आप देख लीजिएगा, ये नाम लिखा हुआ है नीलम, और इस वाले तीसरे में भी आप देख सकते हैं नाम यहां पर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से नीलम बहन के कितने पैसे हो गए, 1500 का एक मैसेज और दूसरा जो है वो 2000 का और तीसरा जो है वो 1000 का। ये है प्रोत्साहन के चलते पैसे लगते हैं। मैंने पहले भी कहा था कुछ बहनों के केवल और केवल 1500 ही देखने को मिलते हैं और किसी किसी के साथ में 1000 भी मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर जो 2000 मद में पैसा है वो बहुत ही कम देखने को लोगों के मिलते हैं। अब ऐसे में क्या वजह है जो इनके अकाउंट में इतने लगे हैं, वो आप सब जो है जानते हैं कि पीएलआई के चक्कर में पैसा किसी का कम किसी का ज्यादा ये लग रहा है, और इसी के कारण जो है बहनों को समझ में नहीं आता कि आखिर उनका कम क्यों नहीं जो है क्यों लगा है, और काम तो वो बराबर कर रही हैं। फिलहाल चलते हैं आगे। राजवती बहन है जो बरेली से आती हैं, 1500 रुपया इनके अकाउंट में कल लगा है। और तो और ये है आशा देवी इटावा से आती हैं और इटावा में 1500 रुपया इनका लगा है। वहीं पर चलते हैं आगे और कुछ अन्य जानकारी आपको हम देते हैं, जैसे कि एक बहुत ही बढ़िया सी जानकारी है बिहार की बहनों आप सबके काम की है। तो अभी तक जो मानदेय प्रोत्साहन के बारे में आपने देखा था पीएलआई वाले पैसे के, वो था उत्तर प्रदेश का मामला। अब देख रहे हैं बिहार का। अभी कहीं मत जाना, अभी और भी जानकारी आपको हम देंगे। अब ये बिहार सरकार में निदेशक जी ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को एक लेटर जारी किया है 29 सितंबर को, और ये लेटर बहुत ही काम का है क्योंकि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य और मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने से जुड़ा हुआ है। तो जो मिनी आंगनबाड़ी हैं उनको मेन आंगनबाड़ी बनाया जाएगा, उन्हें अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके बारे में बिहार सरकार से एक आदेश निकला, जिसमें उन्होंने कहा कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के द्वारा जनसंख्या वृद्धि के कारण वैसी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जिन्हें सामान्य या फिर मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने की आवश्यकता है, उनसे संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी। और खेदजनक है कि विहित प्रपत्र उपलब्ध कराने के बावजूद अधिकांश जिलों द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई गई है। अतः निदेशक जी का मान लो एक तरह से निर्देश है कि अपने जिला अंतर्गत सभी परियोजना का त्रुटि रहित समेकित जो है प्रतिवेदन विहित प्रपत्र हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में 24 घंटे के अंदर निदेशालय की ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि भारत सरकार को प्रतिवेदित किया जा सके। विलंब की संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। और निदेशक जी का बिहार में एक ऐसा लेटर सामने देखने को मिला है। तो आपने देखा कि यहां पर कितने काम की जानकारी है जो बिहार में निकली है, लेकिन इन कामों में लापरवाही बरती जा रही है। अगर इनमें फुर्ती आए और अच्छे तरीके से कामों को समय पर किया जाए तो बहुत सी आंगनबाड़ी मिनी ऐसी हैं जो जनसंख्या बढ़ने के बाद में अब वो उनको मेन का दर्जा मिलना चाहिए, और उनको मेन का दर्जा नहीं मिल पा रहा है चूंकि लापरवाहियां हो रही हैं। तो इस मामले में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कामनी त्रिवेदी बहन है, लखीमपुर खीरी जिले से आती हैं, और यहां पर लखीमपुर खीरी से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का 1 अक्टूबर का कल का ही सरकारी आदेश जारी हुआ है। लक्ष्मीकांत पांडे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी में। उनका लेटर है, उन्होंने कहा है कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी ग्राम नगर वाले जो लखीमपुर खीरी के हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती समारोह मनाए जाने के संबंध में, तो आज जो है 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है और आज के दिन इसी को लेकर के ये एक लेटर आया है। और बाकी आपको पता है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम के जो बच्चे थे
उनको आज जो है वहां पर क्या होगा, गिफ्ट वगैरह दिए जाएंगे। अभी उन पर भी बात करेंगे। इधर देखिएगा लिखा है कि उपयुक्त विषयक कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट खीरी और इनके पत्र संख्या दिए गए हैं 1 अक्टूबर वाला, उसमें अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की सूचना अनुभाग 2 लखनऊ के शासनादेश संख्या दे दी गई है 30 सितंबर की, जिसके द्वारा इस वर्ष 2 अक्टूबर को 153वें गांधी जयंती समारोह के अवसर पर कतिपय दिशा निर्देशों के साथ मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए और सभी कार्यालयों, विद्यालयों और संस्थाओं, किसी भी बड़े हॉल या कक्ष में किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रधानाचार्य या अध्यक्ष या द्वारा उसके 9 बजे महात्मा गांधी जी के एक बड़े चित्र का अनावरण व माल्यार्पण किया जाए और उसके बाद गांधी जी के जीवन संघर्ष, उनकी देश सेवा, उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला जाए। विशेष रूप से निर्बलों एवं कमजोरों के कल्याण संबंधी अंत्योदय की उनकी अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संबंध में उनके विचारों का संक्षेप में परिचय दिया जाए। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं जो कि ये एक लेटर उत्तर प्रदेश के खीरी जिले से जारी है और आज 2 अक्टूबर मनाने के संबंध में जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको यह भी जानकारी पसंद आई होगी। इसको भेजा है कामनी बहन ने। आगे देखो यहां पर यह खबर है, संतोषी बहन है जो मध्य प्रदेश से आती हैं। अब मध्य प्रदेश में बहन के वहां समस्या क्या है सुनिए। इन्होंने कहा कि मैं संतोषी पनिका परियोजना पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। भैया जी हमारे जिले में अगस्त तक की पूरी पैसे यहां पर आ गए हैं। तो उन्होंने देखो गलत लिख दिया कि अगस्त तक के पूरे पैसे आ गए, ये लिखना चाहिए था, लेकिन पूरे को उन्होंने पूरी लिख दिया। कोई बात नहीं, उनका कहना है कि अब शेष सितंबर का है, पर भैया जी हमारे यहां 8,000 रुपया और आया है और वो अलग अलग डेट पर आया है। किसी को 27 तो किसी को 30 को आया है और कुछ लोगों को जो है आया ही नहीं है। ये पैसा मुझे भी नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ है पता करने पर बताया गया कि जिले के सभी को जो है भेजा गया है, फिर हमको क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ये किस चीज का पैसा है, इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। तो हो सकता है कि आपका क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि जिनके अकाउंट में आ गए हैं उनका पता चल गया कि फला फला का आ गया, लेकिन अगर चेक करने वाला कोई प्रोसेस है जिस भी थ्रू आपका पैसा आता है, जैसे यूपी में पीएफएमएस के थ्रू आता है, वैसे आप अपना चेक कर लेना और फिर देख लेना कि जो है कब उनका ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ। कभी किसी के आगे पीछे क्लियर होते हैं, ये भी कारण हो सकते हैं। और पैसे किस मद में है, तो ये मध्य प्रदेश का मामला है, बकाया कई जो है समय से चल रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पर तो जो है अगर केंद्र के ही बकाया चल रहे थे केवल, तो वो तो 45 वाले मद में होने चाहिए थे, तो वो वाले तो है नहीं। अब हो सकता है कि आपका अन्य किसी तरह का ये पैसा आया हो, तो उसके बारे में मध्य प्रदेश की तो ज्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन आप लोग अगर कोशिश करें, मध्य प्रदेश की बहनों जिनको जानकारी हो इस बारे में, तो वो हमें जो है अवगत करा सकती हैं। वहीं पर आगे आपको बता दें कि देखो कल जो है आपका 3 अक्टूबर है। क्या है? कल 3 अक्टूबर है और कल आपको वजन दिवस बहनों मनाना है 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, और ये गैर वित्त पोषित आपका कार्यक्रम होता है। तो कल 3 अक्टूबर को वजन दिवस मनाना है, मैंने सोचा आपको बता दूं। अब देखो यहां पर आगे क्या है। आगे यहां पर हमारे पास संध्या बहनें कन्नौज से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से एक फोटो वीडियो इस तरह से सब लिख करके भी भेजा है। लिखा है कि यहां पर भैया जी संध्या ब्लॉक वगैरह इनका तालिग्राम, और यहां पर धरना प्रदर्शन बहनों ने किया है। मेरी बात को योगी बाबा के पास जो है पहुंचा देना, तो आपकी महान कृपा होगी। थैंक यू भैया जी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर समस्याओं को लेकर के बहनों ने प्रदर्शन किया है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जिनमें बहनें काफी वहां पर बैठी हैं और प्रदर्शन अपना कर रही हैं। वहीं पर इनका ये एक लेटर भी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से। 1 अक्टूबर डेट भी पड़ी है। मोबाइल से कार्य करने के लिए डाटा, इंटरनेट आदि जो है वहां पर खर्चा तथा मानदेय प्रति मास 7 तारीख तक अवश्य दिया जाए, इसके लिए भी यहां पर बहनें लड़ रही। और सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं, इसके लिए भी जो है बहनें यहां पर जो है कोशिश कर रही। इनमें काफी बहनों के नाम है। लेकिन मानदेय की चिंता मत करो, मैंने जो है कल या परसों में ही आप सबको बता दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर मानदेय आ जाएगा। केंद्र सरकार वाला भी जानकारी निदेशालय से कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि बजट आ गया है तो पैसा भी आ जाएगा, टेंशन ना लो। हाँ, रिचार्ज के पैसे को लेकर के जरूर लड़ना पड़ेगा। इधर देख सकते हैं, ये है यहां पर उनके द्वारा विस्तार से जो लिखा गया, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारी उनको घोषित करने की मांग यहां पर भी रखी गई है और बहुत सारी समस्याएं यहां पर लिख करके बहनों के द्वारा वहां पर भेजी गई हैं। फिलहाल यहां पर राइटिंग का थोड़ा अभाव है और साफ भी नहीं दिख रहा है, जिसके चलते मैं इसको पढ़ने
भरने में असमर्थ हूं। बाकी बहन के द्वारा ये कुछ वीडियो भेजे गए हैं जिनमें एक ये है और एक दूसरा वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को जल्द ही सुधांशु पटेल चैनल के जरिए सभी आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंचाने के लिए कि वहां पर का कार्यक्रम कैसा रहा, बहनों ने वहां पर क्या क्या कहा है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का मामला है और यहां पर प्रदर्शन बहुत ही कम ही हो रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को जरूर दिखाएंगे ताकि आप बाकी बहनें उत्तर प्रदेश के भी जागें। और ये देखो सुनीता बहनें अयोध्या से आती हैं। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम आज मनाया जाएगा। बच्चों को यानी यहां पर क्या होगा, गिफ्ट दिए जाएंगे, जिसमें देखो बहन ने कहा है कि इस आदेशानुसार बच्चों को खिलौना प्रोवाइड कराने हैं। विभाग से खिलौने तो मिले ही नहीं है, अब बहनें क्या खिलौने अपनी जेब से दे। विभाग से ये बस कागज के टुकड़े मिले हैं जिनको प्रशस्ति पत्र नाम दिया जाता है और आप देख सकते हो ये बांटने के लिए बस दे दिए जाते हैं। अब आप बताओ, कहीं कहीं तो इसकी केवल फोटोकॉपी दे दी जा रही है और बच्चों को खिलौने तो दे नहीं रहा विभाग। तो ऐसे में अब खिलौने जब मिले ही नहीं है तो बहनें बांटेंगी क्या। ये देखो हमारे पास पूनम तिवारी बहन उन्नाव से, वहां से तो ये पूरा फोटोकॉपी मुझे नजर आ रही है और आप देख सकते हैं इस तरह से वहां पर ये दिया जाएगा। लेकिन इन सब में जो चीज खास है वो यही है कि कहीं पर भी बांटने के लिए खिलौने नहीं दिए गए। पूनम तिवारी बहन उन्नाव से, इनकी भी बात को सुनिए। सुधांशु भैया नमस्ते, आप कैसे हैं? कल हमारे केंद्र पर 3 बच्चों को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा प्रमाण पत्र 2 अक्टूबर को वजन के अनुसार आप जो है बच्चों को दिए जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड में लंच बॉक्स और थर्ड में जो बच्चा आएगा ज्योमेट्री बॉक्स और जो है जाएगा। क्या वह कार्यक्रम हर जिले में हो रहे हैं? हम लोगों से सामान खरीदने के लिए कहा गया है और बिस्कुट और टॉफी भी बंटवानी है, कृपया हमें जानकारी करके बताएं। तो मनाना पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसा इसके लिए कहीं पर भी अभी नहीं देखने को मिला। तो अपनी जेब से बहनें क्यों खर्चा करें जब इसका अगर कहीं जो है पैसा देखने को नहीं मिल रहा है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? अब ये लंच बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स ये जो बंटवाए जाएंगे इनके लिए पैसा कौन देगा? सरकारों ने तो दिया नहीं। अब अगर कार्यक्रम गवर्नमेंट को करवाने हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे। अब क्या इन कार्यक्रमों को आंगनबाड़ी के 5,000 रुपए से ही करवाएंगे और तो और वो भी पैसे समय पर नहीं, और होंगे भी समय पर तो क्या वो तो हमारी मेहनत का पैसा है, उसमें से हम यहां पर जो है क्या ये बांटते फिरेंगे? तो सोचिए, अपने घर के खर्चे चलाएं या फिर ये करें। अब यहां पर आप देख सकते हैं आयशा बेगम बहन आती हैं साहबगंज से। उन्होंने कहा कि भैया जी ये कहां पर पड़ता है? तो पेटका जो है वहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग गया है। मैंने कल वीडियो भी शाम को डाल दिया, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उनके वहां पर देखो ये है साहबगंज से आती हैं और जो सेंटर लगा है वो मऊ जिले में लगा है, यानी दूसरे जिले में। अब बताओ, ये बेटियां हैं, अब ये इधर उधर जाएंगी भाग दौड़ करके एक जिले से दूसरे जिले, 100 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर सेंटर लगा दिए गए हैं। अब इनको कितना दिक्कत होगा परीक्षा देने में, और परीक्षा कैसी कि मात्र 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी, आप पास हो जाएंगे, अगले साल फिर देंगे। अभी तो कोशिश ये हो रही है कि 6-6 महीने पर ये पेपर करवाए जाएंगे। अब बताओ, ये चीजें जो चल रही है, पैसा ही तो एक तरह से बस बर्बाद हो रहा है। नौकरियां अगर नहीं मिली 1 साल के अंदर तो फिर वो बेकार हो गया ये वाला पेपर। तो ऐसे सोचो, और वो भी लगा रहे इतनी दूर दूर। अरे अपने गृह जनपदों में सेंटर लगा देते तो इतना भाग दौड़ नहीं करना पड़ती लोगों को। नौकरी देना आपका पेशा होना चाहिए या फिर इनको दौड़ाना भगाना आपका पेशा होना चाहिए। तो इस तरह से काफी लोग परेशान हैं। एक समस्या और आई। सुधांशु भाई नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगीता देवी और ये प्रयागराज से आती हैं और पेटका ऑनलाइन वगैरह उन्होंने कराया भी है। लखनऊ में इनका शायद लगा है, जाने में बहुत जो वहां पर भीड़ होगी तो दिक्कत भी समझ में आ रही है। मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूं कि अगर आंगनबाड़ी से प्रमोशन होता है तो उसमें पेटका पास होना जरूरी होगा कि नहीं? अगर वह जरूरी हो तो आप सुझाव बताएं, और ना तो प्रमोशन में ना जरूरी हो तो जाने में असमर्थ हूं। तो बिल्कुल भी प्रमोशन में जो है आपका जो 2017 में प्रक्रिया चल रही थी उसमें आपका पेटका होना जरूरी नहीं है, वो अलग है प्रमोशन। ये सीधी भर्ती जो होती है उनमें लग जाता है, और सीधी भर्ती तो निकल चुकी है, बार बार थोड़ी इतनी जल्दी आएंगी। तो उसके लिए तो आपने डाला किस लिए पेट डाला है? अगर अगले साल कोई अन्य यूपी SSC आयोग भर्ती कराएगा उसमें फॉर्म डालने को मिल जाएगा, ना कि सुपरवाइजर से आपका कोई लेना देना रहा। प्रमोशन में ये लगता नहीं है। और तो और जो सीधी भर्ती थी सुपरवाइजर की जो निकल चुकी, फॉर्म पड़ चुके अगस्त में, तो उसमें तो वो तो अब हो ही चुका, उसमें तो पिछले साल का मांग रहे थे, तो अब उससे तो कोई आपका लेना देना ही नहीं रहा। तो आप जो है परेशान बिल्कुल भी मत न हो, जाओ, या अगर जाना हो तो जाओ, ना जाना हो तो ना जाओ। प्रमोशन प्रक्रिया से मतलब नहीं है। रत्नेश कुमारी बहन है मैनपुरी से आती है, और एक ये बहन जो है वहीं से, वहां से भी कुछ फोटो आई। और ये बहन है विमला जो हरदोई से आती है, और इन्होंने भी अपने वहां पर कहा है कि ये शिकायत करता है वो जो है यहाँ पर कविता देवी पत्नी राजकुमार, और यहाँ पर उनका क्या प्रत्येक बार राशन भी ले जाती हैं और
यहाँ पर जो है बाद में आकर के जो है लड़ाई झगड़ा भी करती हैं और पीछे तक का जो मांग रही हैं, बाहर चली गई हुई हैं, लगभग 2 माह बाद आई हैं, मायके वायके कहीं गई हो और उसके बाद में अब ये पिछले माह का राशन मांग रही हैं और ना देने पर ये जो है यहाँ पर झगड़ा कर रही हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं समस्याएं यहाँ पर खड़ी की जा रही हैं। तो ये 3-3 माह का जो है राशन वगैरह ऐसे कुछ करके उन्होंने सब लिखा है। तो हमारी सलाह यही है कि अगर नहीं मान लें, झूठी शिकायत कर रही हैं, तो आप इन्हीं की शिकायत सीधा डीएम कार्यालय में जाकर के एक दिन कर दो और उसके बाद कह दो कि जो है ऐसे लाभार्थी परेशान कर रहे हैं फर्जी रूप में, ना तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और ना ही तो जो है यहाँ पर वो कर रहे हैं और उल्टा से झूठी शिकायत राशन भी ले जाते हैं। और इसीलिए तो भैया अंगूठा लगवाया जाता है ताकि जब भी कुछ हो तो यहां पर ये लोग पकड़े जाएं। अब अंगूठे लगवाए होंगे, आपने रजिस्टर बनाया होगा तो उसको भी ले जाओ और फिंगरप्रिंट चेक करवा लो और बस अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शशि किरण बहन अयोध्या से जिनके द्वारा के फोटो, उषा देवी बहन हमीरपुर से उनके द्वारा के फोटो, और यहां पर एक और है जिनका नाम है कारानी जो कानपुर नगर से हैं, और इनके अलावा ये सुजीत जो है सुनीता जो कानपुर देहात से हैं, और ये बहन है अनीता यादव जो कि रामपुर से हैं, और ये बहन है सुनीता देवी जो सोनभद्र से हैं। साथ ही ये बहन है जिनका नाम है जुलेखा बानो जो कि यहां पर आती हैं बांदा जिले से, और एक ये बहन है उर्मिला जो कुशीनगर से आती हैं, और ये है यहाँ पर अनीसा खातून जो जालौन से आती हैं, ये है कृष्णा जो जौनपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये है रीता मौर्य अयोध्या से आती हैं। तो आज का ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। फिलहाल अगर पिटवाला आपने डाला था और डाउनलोड नहीं किया एडमिट कार्ड तो कर लो, चेक कर लो कहां सेंटर लगा, कितनी दूर लगा, क्या परेशानियां होंगी, तो उन सबको अपना देख लो, उसके बाद आगे अपना डिसीजन लो। धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए।